राम जी के हमें दर्शन कैसे हों। और जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब तब भगवान शिव उनके दर्शन करने जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली लिखी है और आगे कवितावली में गोस्वामी जी दृष्टांत लिखे हैं, आपको हम वो सुनाते हैं। तो भगवान शिव और कागभूषुंड जी अयोध्या की गलियों में डोलने लगे। अब बाबा शिव जी बोले कागभूषुंडी जी से कि भैया कैसे रचना करें कि भगवान के हमें दर्शन हो जाए। तो चेला बड़ा बुद्धि वाला था, कागभूषुंडी जी की बुद्धि बड़ी तीव्र थी और उन्हें वरदान था कि वो शरीर मनुष्य का भी रख सकते हैं, जौन सा शरीर रखना चाहे वो शरीर रख सकते हैं। लेकिन उन्हें काग का शरीर इसलिए प्रिय था क्योंकि राम जी के दर्शन हुए। देखो मनुष्य का शरीर दर्शन अगर कर लेते तो गेट पे कोई उन्हें रोक देता, भैया तुम अंदर नहीं जा सकते, कोई रोक सकता था? जान ना पहचान कहां से आए हो तुम। और कौवे का रूप धारण कर कर भगवान कागभूषुंडी तो ऊपर ऊपर हवा से दौड़कर और भगवान के आंगन में ही पहुंच गए दर्शन करने के लिए। इसलिए उन्हें बड़ा प्रिय था कागभूषुंडी जी को, काग शरीर इसलिए रखे। अब यहाँ पर जब भगवान और शिव और कागभूषुंडी जी आए तो मनुष्य का शरीर धारण कर लिया, मानव बन गए। अयोध्या में डोलने लगे, विचार किया कैसे दर्शन करें, कैसे दर्शन करें। तो कहा कागभूषुंडी जी से बाबा ने, क्यों रचना करें, सरजू जी के किनारे अपन चलते हैं और सुंदर एक चैम्बर तैयार करते हैं कि भैया यहां पर भविष्य देखा जाता है। ये गीतावली में बाबा गोस्वामी जी का ही लिखा हुआ है। तो चैम्बर की रचना बनाई जाए कि भाई हाथ देखा जाता है, भविष्य देखा जाता है। कहले चेला एक काम करो, सरजू जी पर जो नहाने आए, दर्शन करने आए, उन सबसे कहना है कि फ्री में अपना भविष्य दिखवाना है। तो हमारे गुरुजी दर्शन दिखाते हैं। जब फ्री में कहोगे तब व्यक्ति आएगा, कुछ दान दक्षिणा की बात करोगे तो कोई नहीं आने वाला। और अपन तो अपना भविष्य बनाने के लिए आए हैं, यहाँ अपन अपना भविष्य बनाने के लिए आए, लेकिन रचना तो हमें बनाना पड़ेगी। तो भैया कागभूषुंडी जी दौड़ दौड़ कर जाने लगे, सबसे कहते हैं भैया अपना भविष्य दिखवा लो, हमारे गुरुजी आए हैं, हमारे गुरुजी आए हैं। अब जो चैम्बर बना था वहां एक बोर्ड भी लगा था, उस पे लिखा था शंकर शर्मा, भगवान शिव का नाम शंकर, तो आगे लिख दिया शर्मा, भविष्य देखते हैं। उनके चेला हो गए कागभूषुंडी पांडे, कागभूषुंडी जी पांडे उनके चेला। चेला दौड़ दौड़ कर जाए, अपना भविष्य दिखवाओ, अपना भविष्य दिखवाओ। सब बड़े प्रसन्न कि भैया कोई भविष्य। अब भगवान शिव के पास एक तो चलेगा बेचारे कि चलो देखे तो सही कैसे गुरुजी आए हैं। और जैसे ही पहुंचे तो भगवान शिव ने उसका हाथ पकड़ा, क्योंकि बाबा सब जानते हैं, अंतर्यामी है वो। तो उन्होंने कहा भैया कल तुम्हारे घर में लड़ाई हुई थी, कल तुमने ये खाया था, कल तुमने ऐसा किया था, अभी तुम ऐसा ऐसा करके आ रहे हो। वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज आप तो सब कुछ जानने वाले हो। वो गया, उसने बाहर जाकर सबसे कहा, अरे भैया बहुत संत महात्मा आए हैं, बहुत सिद्ध कोटि के ब्राह्मण हैं, वो तुरंत भविष्य बता देते हैं। उनके पास जाओ, अपनी समस्या लेकर तुरंत समाधान कर देते हैं। तो भैया अब तो महाराज भीड़ लगने लगी, लाइन लग गई, हमारा भविष्य दिखाओ, हमारा भविष्य दिखाओ। और जैसे ही लाइन लगी तो ये बात राजमहल तक पहुंच गई कि कोई दो गुरु चेला आए हैं और वो भविष्य देखते हैं। तो भैया कौशल्या के मन में भी भाव आया, क्यों ना हमारे लाला हुए हैं, इनका अपन भविष्य दिखवा लें। तो भैया दूत को बुलाकर कहा तुम जाइए गुरु चेला को लेकर आइए। अब देखिए
सरजू जी के किनारे लाइन लगी है बहुत लंबी और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आप देखो जब अपन कहीं लाइन में दर्शन करने जाते हैं, कोई बगल से निकल जाए तो एक दूसरे में लड़ रहे हैं आपस में, अरे भैया हम आए पहले दर्शन हम करेंगे। ऐसे ही सरजू जी के किनारे आपस में लड़ रहे हैं, भैया हम अपना पहले भविष्य दिखवा लें। वो तो सब सत्य सत्य बताते हैं। और राजमहल से जो दूत आए उन्होंने कहा भैया शंकर शर्मा आप में से कौन है? शंकर जी बोले महाराज हम ही हैं, आपको राजमहल में बुलाया गया है, तुरंत चलिए। अब बाबा बोले चेला बांधो पुटरिया और अपना द्वार देखें, अपना अपना भविष्य बनवाने चलते हैं आज। चेला तैयार हुए, पोटी पत्रा बांधी और राजमहल की ओर दौड़ गए। जैसे ही आए तो राजमहल पर रोक दिया, भैया चले आप में से शंकर शर्मा कौन है? शंकर जी बोले महाराज हम हैं, आप ही अंदर अकेले जा सकते हो, केवल एक की अनुमति है, दूसरे की तो है ही नहीं। अब कागभूषुंडी जी का चेहरा उतर गया, गुरु जी रचना हमने बनाई, फल आप पाओ। तो भगवान शिव ने कहा चेला पहले हमें तो जाने दो, उसके बाद तो हम आपकी रचना बनाएंगे। कहले पक्का बिल्कुल, कहले वचन देते हैं तुम्हें। तो कागभूषुंडी जी से कहा कि पोत पत्रा तो आप ही रखो, केवल हम जा रहे हैं, ऐसी तो रचना बनेगी। अब कागभूषुंडी जी मन में प्रसन्न हो रहे हैं कि अब गुरु जी गए कुछ रचना बना ही देंगे। अब बाबा कह रहे हैं मैं अपने जीवन को धन्य मान रहा हूं, आज जगत परमात्मा पिता श्री ब्रह्म राम को देखूंगा और इन नेत्रों से अपने नेत्र को सफल करूंगा, उनके दिव्य दर्शन करूंगा। देखिए कभी कभी नन्हा सा कोई बालक होता है और जब उसे देखकर इतना प्यारा मन लगता है कि क्या बात है, कितना प्यारा बालक है, बहुत सुंदर बालक है, उसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। अब शंकर जी चले राजमहल में आए तो मैया कौशल्या ने पंडित जी को बढ़िया सुंदर आसन पर विराजमान किया और जैसे ही रघुनाथ जी को लेकर आई, आज बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। जो चेहरे पर तेज था वो और तेज चमकने लगा और जो ही चमका, भगवान को जो ही देखा, बाबा की समाधि लगने वाली थी लेकिन समाधि को रोक लिया, क्योंकि भगवान शिव की तुरंत समाधि लग जाती है। और जैसे ही कौशल्या मैया ने राम जी को भगवान शिव के गोदी में कहा, बाबा ने गोदी में लेकर बड़े प्रसन्न हो गए। अब कौशल्या मैया की ओर देखा, कहा देवी जी अब जो मैं भविष्य देखूंगा वो सब ग्रंथ मेरे चेले पर है और चेले को बाहर रोक दिया, अब उसे अंदर कैसे आऊं? तो ऐसी आज्ञा प्रदान कर दें आप कि हमारा चेला भी अंदर आ जाए, वो बड़ा ज्ञानी है और जब वो जो चीज निकाल के देगा वही मैं भविष्य बता पाऊंगा, जो ग्रंथ होंगे वो इसे देख के तो बता पाऊंगा। तो मैया ने कहा ठीक है उन्हें भी बुला लो। अब कागभूषुंडी जी भी अंदर आ गए। अब भगवान शिव सीधा हाथ देख रहे हैं, सीधा हाथ राम जी का। चेले ने देखा कि गुरु जी हाथ देख रहे हैं, हम क्या करें? तो चेला और समझदार, चेला ने कहा मैया एक बात निवेदन करूं आपसे, अगर आप कहें तो। मैया बोली बोलो। मेरे गुरु जी हाथ देखने के बले विद्वान है और मैं पैर देखने का बड़ा विद्वान हूं, अगर आप कहें तो मैं उनके पैर देख लेता हूं। मैया ने कहा देख लो, भगवान के लाल लाल पैर हैं, सुंदर सुंदर उसमें रेखाएं हैं। अब कागभूषुंडी जी ने अपने हाथ में पकड़ा छोटे छोटे पैर राम जी के और एक हाथ में लेकर उनको निहार रहे हैं और भगवान का एक जो हाथ खाली था वो अपने मस्तक पर धारण कर लिया। और जो ही शंकर जी ने देखा तो कह ले वाह, आज तो चेला भी गुरु से बड़भागी हो गया, आज चेला गुरु से बड़भागी हो गया। अरे अपने चरणों को भी देख रहा है और एक हाथ अपने मस्तक पर भी रख रहा है, हम तो केवल हाथ ही देख रहे हैं।
एक ही वो भी। तो भगवान से बड़े प्रसन्न हुए। अब राम जी मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि जब राम जी मुस्कुराते हैं तो लीला होती है। आज बाबा धन्य धन्य हो गए अपने जीवन को। कागभूषुंड जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। अब भगवान शिव ने कहा, देवी आगे ऋषि आएंगे, उनके साथ आपके पुत्र को भेज देना, वो जाएंगे तभी बहू आएगी।